आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को देखेंगे तथा उसके बाद अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति। भारत में कृषि विकास के लिए 1967 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई। 1967 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति चलाई गई, दूसरी चावल के लिए चलाई गई थी 1983 में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। गेहूं का उत्पादन में, चावल में अधिक वृद्धि हुई। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, सुनहरी क्रांति जूट और फल, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। स्वर्णिम क्रांति उद्यान तथा कृषि। भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक गेहूं और चावल में सफल रही। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घट गया। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 से शुरू किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। अब यहाँ पे हम दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में देखेंगे। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की एक योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जाता है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी से बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कोलकाता में पहला बैंक था। कोलकाता में पहला बैंक 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसके बाद 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके बाद 1806 में पहला प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। इसका नाम 1808 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी ने बैंकों ने मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया, जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जाना गया। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद बैंक ऑफ अपर इंडिया, इलाहाबाद बैंक, अवध कमर्शियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक 1994 में स्थापना की गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है सरकारीकरण। जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन हो जाता है तो उसे राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। सरकार का स्वामित्व तब माना जाता है जब उसकी पूंजी न्यूनतम 51% हिस्सा सरकार के पास हो। भारतीय बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई 1959 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल थे।
15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक देश का सबसे बड़ा केंद्रीकृत बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। रिवर्स रेपो दर यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई की जमाओं पर ब्याज देता है। बैंक दर यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1964 में की गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा एटीएम है। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता ऑस्ट्रेलिया है। मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसकी अगली वीडियो में हम इसके 50+ MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ना समझ आई हो तो वीडियो को फिर से देखें।